यूनिवर्स की तरफ से। तो फैमिली की एनर्जी है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है, क्या उनकी एनर्जी में चेंजेस आए हैं और क्या उनको करने की ज़रूरत है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। लीजिए पहला कार्ड 9 ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है। दूसरा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आगे और देखती हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या कौन सा साइकिल एंड हो गया उनका और किस बात के लिए वो इंतज़ार कर रही हैं। कौन सा साइकिल उनका एंड हो गया है, कौन सा साइकिल उनका एंड हो चुका। तो देखिए यहाँ मेजर अरकाना से द हर्मिट का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो निश्चित रूप से आपने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया कि मुझे और क्या आगे करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हो, अकेले हो। फिलहाल आप अपने भीतर जा रहे हो और अपने आप से सोच रहे हो, खुद से आप मंथन कर रहे, विचार कर रहे हो कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन के साथ साथ थोड़ा सा फिर भी आपके अंदर वेटिंग सिचुएशंस बने हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है क्या मुझे कुछ थोड़ा और इंतज़ार कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को और वक्त दे देना चाहिए, या मुझे आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो ये बातें फिलहाल आप सोच रहे हो, लगातार आप सोच रहे हो क्या करूँ मैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो निश्चित रूप से आपने एक फैसला लिया है और उस फैसले को आप ये सोच रहे हो कि क्या करूं, उसको इम्प्लीमेंट करूं या ना करूं। इस विषय पर लगातार आप सोचे जा रहे हो, ठीक है। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और किसी सिचुएशन से फिलहाल आपको ऐसा लगा है कि वो ठीक नहीं था, बैड एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ का, सही एक्सपीरियंस नहीं था। आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ें मेरे साथ सही नहीं हुई जो मेरे साथ होनी चाहिए थे। तो देखिए यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप देख ही सकते हो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। निश्चित रूप से आपने फैसला ले लिया, आपने फैसला ले लिया कि मुझे आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, ठीक है। आपने ये फैसला ले लिया कि मुझे आगे की तरफ निकल जाना चाहिए। यहाँ इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ों में अटके रहने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से मुझे कुछ रिलेशन से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ये रिलेशन मुझे कुछ दे नहीं रहा, इस रिलेशन में ज़रा सा भी मेरी कद्र नहीं है, मेरी परवाह नहीं। तो निश्चित रूप से आपने ये फैसला लिया कि मुझे इस रिलेशन से आगे निकल जाना चाहिए, इस रिलेशन को लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये फैसला ले लिया है और देख सकते हो 6 ऑफ पेंटिकल्स की है एनर्जी। तो निश्चित रूप से आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे भाई अब अपनी एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, मुझे कैसे खुश रहना है अपनी लाइफ में, कैसे अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके का आप एनर्जी को लेकर सिंसियर हो गए हो, अपनी एनर्जी को लेकर सिंसियर हो गए हो। तो निश्चित रूप से आप एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे और यहाँ जो वेटिंग सिचुएशन है यहाँ से आप निश्चित रूप से निकल जाने वाले हो। जो यहाँ पर आप देख ही सकते हो 10 ऑफ सोर्ड की, आपने सोचा कि बस बहुत हो चुका, इनफ। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इंतज़ार में थे, सोच रहे थे, डाउट में थे, क्या करूँ ना करूँ, क्या ये डिसीजन सही होगा नहीं होगा। कुछ डाउटफुल स्थिति आपकी थी। इतने ट्रिगर के बाद भी, इतने ख़राब सिचुएशन के बाद भी आप कुछ डाउट में थे, बट बहुत सोचा कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए। फाइनली आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए और आप आगे की तरफ बढ़ चले हो। निश्चित रूप से आप आगे की तरफ बढ़ चले हो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपने कुछ 3D में अपना कुछ करने का प्लान कर लिया कि मैं कैसे कैसे चीज़ों में खुद को व्यस्त रख लूँ। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। क्या इस वक्त में वो सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या आपके विषय में लगातार सोच रहे हैं।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है बिल्कुल। आगे और देखती हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें निकल आपकी यादों में है फिलहाल, वो आपको याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी लीजिए, 5 ऑफ सूट की वैंड्स की एनर्जी, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। निश्चित रूप से आपकी यादों में वो खोए पड़े हैं और आपके ही विचारों में लगातार व्यस्त है। आपकी तरफ आना चाहते हैं। लीजिए यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कुछ डिसीजन लिया है। कप्स की एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं, कुछ डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में कि कैसे मैं अपनी नेगेटिव साइड है उसको ख़त्म करूं, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाऊं, है ना। तो कुछ चीज़ों को लगातार वो सोच रहे हैं और लगातार मतलब आपके साथ एक इमोशनल फीलिंग को भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके का कनेक्शन है आप दोनों के बीच की, एक मतलब अटैचमेंट है कि वो आपके बिना रह नहीं पाते, वो आपको फील करते हैं, अपने ही भीतर फील करते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, हर हाल में आना चाहते हैं आपकी तरफ। क्यों है ऐसा रिश्ता? तो लगातार वो इन बातों को पॉजिटिव वे में सोचे जा रहे हैं। और क्या एक्शन ले रहे हैं? एक्शन क्या लेंगे वो? लीजिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। निश्चित रूप से उनकी जो एनर्जी है उसमें चेंज आ गया है, बिल्कुल पहले से वो बेटर स्थिति में आ चुकी हैं और अब चीज़ें जो है ना बहुत कुछ उनकी भी बदल जाने वाली है, पहले जैसे सिचुएशन नहीं रहेंगे उनकी लाइफ में। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है उनकी। एम्परर का कार्ड आ गया। क्या डिसीजन वो लेने वाले हैं? खुद के लिए डिसीजन लेने वाले हैं। भाई ये तो डिसीजन दूसरों के लिए लेते थे, अब ये खुद के लिए क्या डिसीजन लेंगे? देखिए खुद के लिए डिसीजन लिया है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो आपको बताया जाए, जो सच है वो अब आपको बता देने का वक्त आ चुका है कि जो वो फील करते हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं, क्यों ये सब सिचुएशन दोनों के बीच क्रिएट हुए, सब कुछ वो बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देख ही सकते हो खुद के लिए डिसीजन ले लिया है, खुद के लिए कि अब मैं जो स्ट्रिक्ट रोल दूसरों के ऊपर थोपता था, दूसरों को अपनी हुकूमत चलाया करता था, दूसरों को कहता था कि मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे जो थॉट्स हैं उसको जो है वो सही है, वही सेम चीज़ें वो खुद पे भी लागू कर रहे हैं। यानी कि अपने ऊपर बिल्कुल इस तरीके से काम करना चाहते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। जैसे वो दूसरों के साथ करते हैं बिहेव, बिल्कुल रूड होकर के, वो उसी तरीके से खुद के ऊपर भी सारे नियम लागू करने वाले हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, तो निश्चित रूप से अब सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज होने वाली है, चेंजिंग के कार्ड आ गए हैं, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी यादों में खोए हैं ज़रूर, लेकिन अब चाहते हैं कि वक्त आ चुका है, आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, आपके बारे में पॉजिटिविटी से चीज़ों को देख जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सब कुछ अब ठीक करने का वक्त आ चुका है, बातें रिवील बताने का टाइम आ चुका है आपके लिए। कैसा वो इमोशन फील करते हैं, कैसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच, क्यों वो ऐसा फील करते हैं, सब कुछ वो बताने का सोच रहे हैं। आप देख ही सकते हो एम्परर का कार्ड है, वो भी मतलब बहुत चीज़ों को अब अप डाउन वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, अब चीज़ों को बता देना चाहते। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि भाई ये मैं भी आप ही की तरह हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। तो आप देख ही सकते हो यहाँ 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। निश्चित रूप से बहुत ही प्योरिटी के साथ 7 की जो वाइब्स होती है ना, 7 की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही प्योर होती है और वो बिल्कुल ना माइंड से ऑपरेट करते हैं और ना किसी और तरह के इल्यूजन में। तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ वो ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल प्योर होकर के चीज़ों को बताना चाहते हैं, सब कुछ
दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं कि भाई जो है सो क्लियर कट है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ वो दिखा देना चाहते हैं, सब कुछ वो बता देना चाहते हैं। जैसे कि कठपुतली के डांस में कैसा होता है कि हम लोग सिर्फ कठपुतली को देखते हैं, जो नचाने वाला होता है उसको हम लोग नहीं देखते हैं। और जब दोनों चीज़ें साथ हो जाती है तो फिर कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छा यही था, सब कुछ यही था। मुझे लग रहा था कि ये कठपुतली खुद से ही नाच रही है। तो बिल्कुल उसी तरीके से नाचने वाला और नचाने वाला दोनों को एक साथ कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ें बिल्कुल ऐसा वो सोच रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि चीज़ों को ओपन कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसा ही वो सोच रहे हैं। चलिए एक कार्ड और ले लेती हूँ, देखती हूँ कि और क्या चीज़ें। हाँ लीजिए, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। निश्चित रूप से आपके साथ एक स्टेबल लाइफ को जीना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि अब इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उठापटक हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी अप डाउन हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो, बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का ड्रामा हो, नौटंकी, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि सब कुछ ओपन होने के बाद बिल्कुल इस तरीके का ज़िंदगी होना चाहिए, बिल्कुल एक स्टेबल लाइफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की फ़िलहाल वो उनकी करंट सिचुएशन चल रहे हैं। और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है। सन के कार्ड आ गए हैं मस्कुलिन एनर्जी में, बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही सेल्फ लव के साथ, बहुत ही चीज़ों को डीपली सोचते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहते हैं, अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। चलिए करेक्टिव में यही थी एनर्जी।